हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि कास्ट आयरन को बनाने के लिए किस प्रकार के फर्नेस का उपयोग किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे कास्ट आयरन क्या है और इसके गुण मतलब प्रॉपर्टी ऑफ कास्ट आयरन। DRD टेक्निकल ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कास्ट आयरन क्या है। कास्ट आयरन को हम बोलते हैं ढलवा लोहा। यह एक प्रकार का फेरस धातु होती है। फेरस धातु मीन्स आपका जिस धातु में लोहे के कण पाए जाते हैं, लोहे के गुण होते हैं जो चुंबक आसानी से अपनी ओर आकर्षित करती है। इसे कास्ट आयरन को बनाने के लिए हम पिग आयरन, मेटल की स्क्रैप, चूने का पत्थर और कोयले का अनुपात लेकर हम इसे तैयार करते हैं। हमने पिछले क्लास में पढ़ा है कि पिग आयरन को कुपला फर्नेस में पिघलाकर कास्ट आयरन तैयार की जाती है। इस धातु में पिग आयरन की अपेक्षा कम अशुद्धियां होती है। प्रॉपर्टी ऑफ कास्ट आयरन। पहला है कास्ट आयरन में ग्रेफाइट होने के कारण इसे आसानी से मशीनिंग किया जाता है। इसका गलनांक 1100 अंश सेल्सियस से 1200 अंश सेल्सियस तक होता है, जो दूसरे फेरस मेटल की अपेक्षा कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसमें बहने का गुण बहुत अच्छा होता है, जिससे इसकी ढलाई आसानी से की जाती है। इसीलिए हम कहा जाता है कास्ट आयरन को ढलवा लोहा। इसके नेक्स्ट पॉइंट, दूसरी धातुओं की अपेक्षा इस पर अधिक फिनिशिंग आती है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेफाइट की मात्रा होने से यह एक सेल्फ लुब्रिकेंट धातु होती है, अर्थात इसकी मशीनिंग करते समय कूलेंट की आवश्यकता नहीं होती है। यह एक अच्छी बियरिंग सतह प्रदान करता है, क्योंकि यह ग्रेफाइट स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है और ढले लोहे में ग्रेफाइट पाने के कारण इसे सेल्फ लुब्रिकेंट धातु कहा जाता है। कास्ट आयरन में जब हम ड्रिलिंग या अन्य ऑपरेशन करते हैं तो उसमें हम लुब्रिकेंट जैसे अन्य माध्यम जैसे कूलेंट वगैरह नहीं लेते हैं, क्योंकि ये सेल्फ लुब्रिकेटर धातु होती है। इसलिए हम इसे सूखा ही इस पर अन्य ऑपरेशन किया जाता है, जैसे मशीनिंग ऑपरेशन या ड्रिलिंग ऑपरेशन या अन्य ऑपरेशन इत्यादि। इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ मीन्स होता है खिंचाव, टेंशन देना। इसका 4000 lbs अपॉन स्क्वायर इंच होता है। lbs का मीन्स होता है पाउंड। अब उसके सातों पॉइंट है हमारी, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अधिक होती है, जो 16000 lbs अपॉन स्क्वायर इंच होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब होता है दबाव होता है। इसलिए इसका प्रयोग भारी मशीनों के बेड इत्यादि बनाने के लिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब दबाव मतलब मीन्स होता है दबाव, मतलब उस पर कितने भी बड़े से बड़े वस्तु को, उसके ऊपर बनी हुई वस्तु, कंप्रेसर मतलब ढलवे लोहे से बना हुआ पार्ट्स है ना। मीन्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि आपका दबाव। इसको हम कितने भी अधिक से अधिक इस पर दबाव डालें तो ये सहन कर ले सकती है। इसलिए इसका प्रयोग
भारी मशीनों के बेड इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त जैसे बड़े बड़े गरारियाँ होती हैं, मीन्स गियर है ना, एक दूसरे से चलती है, बड़े बड़े मशीनों में गियर लगी होती है, उसको बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये भारी होती है। फ्रेम व पुल्ली भी बनाई जाती है जिसे सहन कर सकती है, भारी से भारी दबाव को सहन कर सकती है। यह बहुत भंगुर होती है, ब्रिटलनेस धातु होती है। भंगुर का मतलब ये होता है कि हल्की चोट, अगर हम हथौड़ी की हल्की चोट लगाने पर भी ये क्रैक हो जाती है। भार जैसे खिंचाव आदि को सहन कर लेती है, परंतु इस पर हल्की चोट या किसी हैमर की चोट लगाने से ये क्या होती है, क्रैक हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आइए आप, इसकी केवल फ्लेम हार्डनिंग की जाती है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होने के कारण इसको हार्ड व टेम्पर नहीं की जा सकती है, इसलिए हम फ्लेम हार्डनिंग करते हैं। इसमें मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी का गुण नहीं होता है। मैलेबिलिटी का मतलब होता है कि हम इससे बनी हुई वस्तु से अगर हम हैमर से पतले चादर के रूप में नहीं बना सकते, मतलब धातु को पीट कर पतली चादर के रूप में नहीं बना जा सकते, इसलिए इसे मैलेबिलिटी के गुण नहीं होती। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि तार है ना, किसी धातु को हम अगर खींचते हैं तो तार के रूप में बनती है, इसलिए यह भी तार के रूप में नहीं बना जा सकती, इसलिए डक्टिलिटी का गुण भी इसमें नहीं पाई जाती है।